हमने देखा था कि किस तरह कोई नॉन एम्प्टी सेट लें और उस पर चार पर्टिकुलर एग्जाम्स को सेटिस्फाई करा दें तो वो ग्रुप बन जाता है। तो वेरी सिंपल, तो हमने क्लाइंट्स ग्रुप, क्वाड्रेंट ग्रुप और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ग्रुप देखा। और इसी तरह हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज क्लाइंट्स मॉड्यूलर अरिथमेटिक ग्रुप। मॉड्यूलर अरिथमेटिक ग्रुप को ऐसा, इसको जिसमें एलिमेंट्स आते हैं वो सेट ऑफ रेजिड्यू मॉड्यूल भी होते हैं, रेजिड्यू मॉड्यूल ऑफ एम भी होते हैं। ठीक है, और इसमें जो m है ना वो बिलोंग करता है हमारे इंटीजर से। पहले मैं बताऊंगा किस तरह इसका सेट बनाएंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेट ऑफ रेजिड्यू मॉड्यूल जो है सेट किस तरह बनता है, और फिर उस सेट पर हम लोग कैलेस टेबल बनाएंगे और कैलेस टेबल से देखेंगे क्या वो ग्रुप भी है या नहीं। ठीक है, और इसमें बड़े वेरी इंटरेस्टिंग चीज याद रखने वाली है, इसमें दो बाय नोटेशन यूज किए जाते हैं, एक तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में चलो क्रॉस लगा लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास आंसर आएगा ना वो रिमाइंडर आएगा जब हम लोग डिवाइड करेंगे इस नंबर्स के, जो हमारे पास एडिशन करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नंबर आएगा उसको हम जिसका मॉड्यूल बनाएंगे ना, जिसका रेजिड्यू मॉड्यूल होगा उससे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर मेरा आंसर होगा और वो ग्रुप का एलिमेंट होगा हमेशा। ठीक है, इस तरह का मैं आपको मॉड्यूल बनाकर दिखाती हूँ किस तरह बनेगा। और इसमें पहले इस किस्म का एलिमेंट आता है जी एम 0 1 2 3 सो ऑन टिल m-1 तक, ये हमारा सेट होगा। और इसमें मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, अगर Z2 का ग्रुप बनाऊं तो याद रखना फिर 0 और 1 आएंगे, बिकॉज m-1 इज 2 हियर। और इसी तरह मैं अगर आपको Z3 का बनाकर दिखाऊं तो विल गेट 0 1 2, ये मेरा सेट रहेगा। और अगर मैं सेट ऑफ रेजिड्यू मॉड्यूल 4 बनाऊं तो इस तरह बनेगा, 2 3 बनेगा। सिमिलरली अगर मैं आपको 5 का बनाकर दिखाऊं तो वो ऐसे बनेगा। आई होप आपको समझ आ गया कि बाकी इस तरह बनेंगे। अब ये जो सेट है ना, ये सेट ये ग्रुप बनाता है। कैसे बनाता है ये देखो, इस तरह बनाएगा। इस तरह करते हैं, इस पर कैलिस्टर बना कर देखते हैं। तो मैं पहले उठा लेती हूँ ये वाला। ठीक है, पहले ना इस तरह मैं सब पे बनाकर खा दूँ ताकि ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 1 लिखेंगे, 0 1। ओके, पहले मैं ये वाला ग्रुप बनाने लगी। ठीक है, मॉड्यूल रेजिड्यू मॉड्यूलो ऑफ 2। सो 0 को ऐड करेंगे 0 में तो 0 आएगा, और 0 मेरे बिलोंग कर रहा है मेरे ग्रुप से, सेट से, तो इसलिए 0 ही आएगा। 0 प्लस 1, 1 भी बिलोंग कर रहा है मेरे सेट से तो 1 ही लिखेंगे। 0 प्लस 1 अगेन 1 बिलोंग कर रहा है मेरे सेट से, 1 ही आएगा। 1 प्लस 1, अब 1 प्लस 1 क्या होता है 2, लेकिन 2 तो मेरे इस सेट में है ही नहीं। तो इस केस में अगर मेरा 2 मेरे सेट में ना हो, वो एलिमेंट आ जाए, तो याद रखना कि उस 2 को मैं डिवाइड करूंगी उस मॉड्यूल से, उस मॉड्यूल अर्थमेटिक से जिसका मैंने मॉड्यूल अर्थमेटिक ग्रुप बनाया है। जैसे अगर मैंने Z2 का बनाया है, तो अगर Z2 में जब मैं एडिशन करूंगी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करूंगी, और मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो मेरे इस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा होगा, तो मैं डिवाइड करूंगी 2 से, और जो रिमाइंडर आएगा ना वो मैं इसके अंदर लिखूंगी। और यहाँ पे मेरे इस केस में रिमाइंडर 0 आता है, और यहाँ मैं लिखूंगी 0। और अब आपने देखो, क्या ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा? एग्जैक्टली कर रहा है। क्या इसमें क्या इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है? एग्जैक्टली करेगा। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे? एग्जैक्टली कर रही है। क्या आइडेंटिटी है? एग्जैक्टली देखो 0 हर रो हर कॉलम में है। क्या इनवर्स होल्ड करे? एग्जैक्टली देखो 0 का इनवर्स 0 है, 1 का इनवर्स 1 ही है। तो आई होप आपको पता होगा किस तरह कैलिस टेबल बनाते हो। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था। अगर आपको कैलिस टेबल बनाना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। सो हमें पता चला कि Z2 जो है वो बना रहा है ग्रुप। अब देखते हैं कि इसका जो है हमारे पास Z3 वो बना रहा है कि नहीं। आओ देखते हैं Z4। ये था हमारा Z2, और Z4 को देखते हैं। 0 1 2 3, सॉरी 0 1 2 0 1 2। सो 1 में 1 0 2 तो ऐड करना, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 1 में 1 2। अब 1 में जब 2 ऐड करेंगे वो गेट 3, और 3 मेरे इस सेट में है ही नहीं। इस सेट में मेरे नहीं है 3। तो इस केस में जब मेरे सेट में ना हो तो मैं डिवाइड करूंगी इस 3 से, और वी गेट रिमाइंडर 0। 3 डिवाइड बाय 3 वी गेट रिमाइंडर 0। अब 1 में 2 में 0 ऐड करोगे 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करोगी अगेन 3 आ रहा है, और 3 मेरे इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। दैट इज वाई मैं डिवाइड करूंगी 3 से, और मुझे रिमाइंडर मिलेगा 0। अब 3 में जब मैं 2 में 2 ऐड करूँ तो 4 था, 4 फिर से मेरे इस ग्रुप में नहीं है, इस सेट में नहीं है। मैं 4 को डिवाइड करूंगी 3 से, तो देखो कैसे रिमाइंडर आएगा इस तरीके से, 3 बाहर 4 अंदर, 3 बाहर 4 अंदर, तो 1 3, तो रिमाइंडर मेरे इस केस में 1 आ गया। तो ये इस तरह ग्रुप। अब देखो ये जो ग्रुप कैलिस टेबल बनाया, ये सारे ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर सकता है, कर रहा है। बल्कि ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी कर रहा है, क्लोजर को भी, आइडेंटिटी भी होल्ड करिए, और इनवर्स भी आप देख सकते हो। इस तरह करते हैं। अब मैं बनाकर दिखाती हूँ आप लोगों को Z4 का ग्रुप। ये हमारे पास Z2 था, अब Z4 देखते हैं। तो 0 1 2 3 0, ओके यहाँ आना था, 0 1 2 3। देखो 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 1 2, ये तो एज इट इज यहाँ आएगा। अब 0 में जब हमने 1 ऐड किया
जीरो में वन ऐड किया तो वन आया, जीरो में टू में वन ऐड किया टू आया, वन में टू ऐड किया वी गेट थ्री। ये सब कुछ मेरे ग्रुप से बिलोंग करता है। वन में जब थ्री ऐड किया ना तो फोर आ गया, और फोर मेरे इस ग्रुप में है ही नहीं, इस ग्रुप में फोर तो है ही नहीं। तो क्योंकि ग्रुप फोर है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पे जीरो रिमाइंडर लिखेंगे, बिकॉज फोर डिवाइडेड बाय फोर। टू में जीरो, टू में वन ऐड करेंगे थ्री, टू में टू ऐड करेंगे फोर आया, फिर फोर को डिवाइड करेंगे किससे, फोर से, जीरो रिमाइंडर आ गया। फोर टू में मैंने थ्री ऐड किया, मुझे फाइव मिला, फाइव फिर मेरे ग्रुप में नहीं है, और जब मैं फाइव को डिवाइड करूंगी फोर से तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, वन। और जब मैं वन को थ्री आएगा यहाँ पे जीरो ऐड करने के बाद, और थ्री में वन ऐड करोगे तो फोर आएगा, फोर में इस ब्लॉक से बिलोंग नहीं करा तो जीरो आएगा। थ्री में टू ऐड करो तो फाइव आता है, और रिमाइंडर यहाँ वन आ गया। अब थ्री में थ्री ऐड करो, अब मैं थ्री में थ्री ऐड करूंगी तो क्या आता है, सिक्स, सिक्स को डिवाइड करो, सिक्स फोर वन, रिमाइंडर टू आ गया। ये लो, ये अभी भी सारे जब जी फोर ग्रुप बनाया तो ये देखो कैलस टेबल सारे की सारी प्रॉपर्टीज को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये मेरे पास जी फोर को हमने चेक किया, ये जी थ्री, ये मेरे पास जी फोर ग्रुप है, और ये मेरे पास जी टू का ग्रुप है। सो आपने देखा किस तरह ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो जिस पे भी ग्रुप कोई भी सेट हो नॉन एम्प्टी, अगर आप उस पर कैलिस टेबल बनाने में कामयाब हो ना तो इट मीन्स के ग्रुप है, और कैलिस टेबल से देखना क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है ग्रुप की प्रॉपर्टीज को, तो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम जी5 का बना सकते हैं। राइट, समझ आ गई, वेल डन, आई होप कि आ जाओ। अब विद रिस्पेक्ट टू ना एडिशन, अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बिकॉज मैंने यहाँ लिखा कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ये आता है। तो अब देखो पहले सेट किस तरह बनेगा, पहले सेट बनाना है, उसके बाद हमने बनाना है उस पर ग्रुप। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में याद रखना, जो जी एम आएगा और यहाँ पे जो आएगा ना हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे एन बिलोंग्स टू दिस, जो इस पे नंबर ऑफ इंटीजर्स हम लिखेंगे ना, वो इंटीजर्स इस सेट में आएंगे जिनका जीसीडी एन, और एन का जीसीडी वन होगा। बिल्कुल ये चीज ना, बिल्कुल ये चीज ना अगला जो हमारा यूनिटी ग्रुप है ना उसमें ये डिस्कस करें। एक सेकंड, अच्छा मैं 3 स्लाइड्स में ये यूनिटी ग्रुप पे भी बिल्कुल मॉड्यूलो अर्थमेटिक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाला ग्रुप ना इधर बनता है, इसको भी यूनिटी ग्रुप कहते हैं, यूनिटरी। तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का आप यहाँ रखो, तो यूनिटी ग्रुप को सारे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए। तो यूनिटी ग्रुप कैसा होगा, ये मॉड्यूलो अर्थमेटिक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, जिसमें क्या होगा कि हम एन लेंगे जो कि बिलोंग करेगा मेरे इंटीजर से, सच दैट जीसीडी ऑफ एन एंड एम वो वन हो, मतलब रिलेटिव प्राइम हो। किस तरह मैंने ग्रुप ये देखो था, ग्रुप बना के दिखाता। इस तरह कहते कोई इंटीजर ले लो, लेट्स से 6। अब 6 में मैं वो नंबर्स लिखूंगी जिनका जीसीडी 6 के साथ वन होगा। अब 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर्स का किसके साथ जीसीडी वन होगा, ऑफ कोर्स प्राइम नंबर्स के साथ। अच्छा मां याद रखना, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, वन, जीरो नहीं। अब जीरो नहीं होती, वन होती है। तो हमेशा याद रखना जब हम लोग विद यूनिटी ग्रुप लिखे या फिर मॉड्यूलो अरिथमेटिक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखे, या फिर द सेट ऑफ रेसिड्यू मॉड्यूल एम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखे, तो हम हमेशा हमेशा वन से ग्रुप स्टार्ट करेंगे, जीरो से नहीं करेंगे। जीरो से इन केस ऑफ एडिशन करेंगे, क्योंकि जीरो इज द आइडेंटिटी इन केस ऑफ एडिशन एंड वन इज द आइडेंटिटी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो अब यहाँ लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन जी6 का। अब 6 का 1 के साथ जीसीडी क्या होता है, 1, तो 1 आएगा। 6 के साथ 2 का जैसे 2 और 6 का जीसीडी, 2 और 6 का जीसीडी क्या होता है, एग्जैक्टली 2 और 6 का जीसीडी 3 होता है, तो 3 भी नहीं आएगा। 1 के साथ 2 के साथ भी नहीं जाएगा, तो हमारे पास आ जाता है अपना 3, 3 के साथ भी नहीं जाएगा, 4, 4 के साथ भी नहीं जाएगा, 5, 5 के साथ जाएगा, और ये इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे। ठीक है, और लेस देन 6 में हमने वो सारे इंटीजर, पहले मैं इसको इस तरह कर लेते हैं, लेस देन 6 में कौन कौन से इंटीजर आते हैं, 1 2 3 4 5, यही है ना 6। इसके साथ भी इसके साथ जीसीडी 1 है, मैंने लिख लिया। इसके साथ जीसीडी 1 नहीं है, इसके साथ जीसीडी 1 नहीं है, इसके साथ जीसीडी 1 नहीं है, इसके साथ 1 था, तो ये दोनों मेरे ग्रुप में आ गए एलिमेंट। सिमिलरली मैं आपको और भी लिखता था ताकि ज्यादा क्लियर हो। इस तरह करते हैं जी4 का लिखते हैं। तो जी4 में हमारे पास आ जाते हैं कौन कौन से इंटीजर होते हैं, सेट बना कर दिखाते हैं। तो कौन कौन से इंटीजर आएंगे हमारे पास, 1 2 3 और 4। तो यहाँ से देखो 4 का जीसीडी 4 के साथ क्या होगा, 1 के साथ क्या होगा, 1, तो यहाँ 1 आएगा इस ग्रुप में। क्या 4 का जीसीडी 2 के साथ 1 होगा, नहीं। क्या 4 का जीसीडी 3 के साथ 1 होगा, एग्जैक्टली होगा, तो ये आ गया 3। 4 का जीसीडी 4 के साथ क्या होगा, 1, नहीं। तो इस ग्रुप में से 2 एलिमेंट्स आएंगे जिनका जीसीडी 1 होगा। अब ग्रुप भी बनाएंगे, अभी हम सेट लिख रहे हैं, पहले ग्रुप बनाएंगे बाद में ग्रुप बनाएंगे। इस तरह करते हैं, हम जी8 का लिखते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन कौन सा चेक करना है, लेस देन 8 के साथ चेक करना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखते हैं, मैंने यहाँ 4 पता नहीं चेक किया था, 4 नहीं आना भैया, हटा देते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। अब 8 का जीसीडी 1 के साथ क्या होगा, 1, तो 1 आएगा। 8 का जीसीडी 2 के साथ क्या 1 होगा, नहीं। 8 का जीसीडी 3 के साथ 1 होगा, एग्जैक्टली। 8 का जीसीडी 4 के साथ 1 होगा, नहीं। 8 का जीसीडी 5 के साथ 1 होगा, एग्जैक्टली। 8 का जीसीडी 6 के साथ 1 होगा, नहीं। 8 का जीसीडी 7 के साथ 1 होगा, एग्जैक्टली।
अगर आपको रिलेटिवली प्राइम होने का जीसीडी का नहीं पता तो उसमें भी हमारी वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, जाके देख लेना, ठीक है। तो ये मैंने सेट बना लिया। अब मैं इन सेट को देखते हैं ग्रुप है कि नहीं, अब बना कर देते हैं। इस तरह पहले मैं Z8 का ग्रुप बनाती हूँ। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इस तरह ऐसे मिल गई, और यहाँ मेरा 8 है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और ये Z8 का ग्रुप बनाया तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 3 5 एंड 7, 1 3 5 7। रिमेंबर दैट कि मैंने सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो मेरे सेट के अंदर हैं, और ये सेट किस तरह बनेगा मैंने आपको बनाने का तरीका सिखाया, जिनके साथ जीसीडी 1 हो, जिनके साथ जीसीडी 1 हो, किसका, जिसका मॉड्यूल बना रहे हो उसका। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, गेट 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, हमें 3 मिलेगा, जो पहली लाइन पैसे आ गई, इसमें कोई मसला नहीं है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 1, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आता है 9। अब 9 को जब डिवाइड किया जाए ना 8 से तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आता है, ऑलवेज, मुझे पता तुमको पता होगा। अब जो 3 में हम ऐड करेंगे ना, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास क्या आएगा 15, और 15 को जब मैं डिवाइड करूँ ना अपना 8 के साथ, तो देखो 1 आएगा, और 8 तो कितना आया -8, 3 7 आएगा, सॉरी, ठीक है। आई बात समझ के नहीं सबको यहाँ पर, चलो वेल डन। यहाँ आएगा 7, और अब आ जाओ 5 को 7, ठीक है, यहाँ 3 और 7, 3 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 7 से तो मेरे पास आएगा आंसर 21, और 21 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 21 को डिवाइड करूंगी 21 को, जब मैं डिवाइड करूंगी 8 से, तो 8 2 16, तो अब क्या आ रहा है आंसर रिमाइंडर में एग्जैक्टली 5, यहाँ 5 आएगा। अभी बात समझ। अब 3 को मल्टीप्लाई 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 5 आया, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 8 आएगा आंसर, और 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो 0 आंसर 1 आएगा, सॉरी रिमाइंडर। और अब देखो अच्छा ठीक है, सॉरी 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने प्लस कर दिया, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो मेरे पास 15 आएगा, और 15 को जब मैं डिवाइड करूंगी 8 के साथ रिमाइंडर 7 आएगा। मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगी 5 से तो मुझे 25 आएगा, और 25 को जब मैं डिवाइड करूंगी 8 से तो 8 3 24 होता है, तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। और अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो मेरे पास 35 आएगा, और 35 को जब मैं डिवाइड 8 करूंगी 8 से, तो 35 ले लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 4 32 आता है, तो रिमाइंडर मेरे पास 3 आएगा इस केस में, ठीक है। आई समझ कोई ना, वो आ गई होगी, ठीक है। आगे 5 को मल्टीप्लाई 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो 7 आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करूंगी जब मैं 1 से, 3 को मल्टीप्लाई करूंगी 7 से तो 21 आएगा, और 21 को जब मैं डिवाइड करूंगी ना 8 के साथ तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 21 डिवाइड बाय 8, तो 16 आता है, 3 जा 8 2 16 होता है, सॉरी मैं घूम गई, लगता है यहाँ पे क्या आएगा रिमाइंडर 5, ठीक है। अब 7 5 कितना होता है 35, 35 के केस में 3 आएगा, 7 7 49, 49 आएगा, और 7 के केस में 49 आएगा, अच्छा ठीक है 49 आया, और 49 को जब मैं डिवाइड करूंगी ना अपना 8 से तो 4 जा 55, यहाँ 3 आएगा। इट मीन्स के मैंने यहाँ पे गलती कर दी, विच इज दैट के दैट के 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 होता है, और 48 6 आता है, 8 6 48 होता है, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। सो ये देखो ना 49 आया, 8 को टेबल में जाएगा 6 48, और रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब तुम गौर से देखो तो ये क्या ग्रुप के सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्या इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, एग्जैक्टली कर रही है, क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, एग्जैक्टली कर रही है। देखो 1 है हर रो और हर कॉलम में, एग्जैक्टली 1 है, आइडेंटिटी भी होल्ड करती है, तो 1 का इनवर्स 1 है, 3 का इनवर्स 3 है, 5 का इनवर्स 5 है, 7 का इनवर्स 7 है, तो क्योंकि ग्रुप के सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो याद रखना Z8 मतलब के सेट ऑफ रेजिड्यू मॉड्यूल ऑफ 5 सॉरी मॉड्यूल 6 8 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है भाई हमारे पास ग्रुप, उसको इसका हमने कैलिस टेबल बनाया कैलिस टेबल, ठीक है। अब इस तरह 6 का बना के देखते हैं, 6 में एग्जाम्पल बहुत सारे कराएंगे ताकि क्लैरिटी बहुत ज्यादा रहे। विद रिस्पेक्ट टू 6 में 2 एलिमेंट आए 5 और 5, सो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन किस तरह बनेगा, मल्टीप्लिकेशन ये लो, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 1 5 1 5, तो 1 into 1 we get 1, 1 into 5 we get 5, 5 एंड 5 into 5 क्या होता है बेटा 25, 25 को जब मैं डिवाइड करूंगी 6 से तो 6 4 क्या होता है 24, तो रिमाइंडर 1 है, याद रखना ये भी ग्रुप है, ये भी क्या है हमारे पास ग्रुप, ये भी ग्रुप बन गया। यूनिटी ग्रुप की डेफिनेशन समझ आई। तो अब हमेशा एक बात याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा 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 याद रखना कि वो एलिमेंट्स यहाँ आएंगे इस सेट में, वो एलिमेंट्स आएंगे जिनका जीसीडी इस m के साथ क्या होगा 1, ये हमारा यूनिटरी ग्रुप है, और यही मॉड्यूलर अरिथमेटिक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आई होप कि आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिली हो। आज हम नेक्स्ट ग्रुप को करते हैं, ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट ग्रुप है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ग्रुप 2। मतलब पहली बात यह है कि 2 by 2 से मुराद है कि वो मैट्रिसेस है जिनका ऑर्डर 2 है, मतलब 2 रोज है और 2 ही कॉलम है, और नॉन सिंगुलर है जिसका मीन्स कि इनका डिटर्मिनेंट जो होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो नॉन जीरो होगा, और वो ग्रुप मैट्रिसेस है, और मैट्रिसेस होंगे और ग्रुप बनाएंगे, तो मतलब कुछ इस फॉर्म का ग्रुप होगा A B C D
कोई एलिमेंट होगा जो ग्रुप से बिलोंग करता होगा, और इसमें कंडीशन क्या है कि ए डी मल्टीप्लाई बाय बी सी नॉन जीरो होगा। ये इस किस्म का ग्रुप है, बिकॉज उसने नॉन सिंगुलर हमें लिखा है। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? आई होप किस तरह बनेगा। ठीक है, तो ये इस काइंड का ग्रुप है, ये इस किस्म का। ठीक है, सबको आई बात समझ? चलो बेटा, अब आ जाओ, इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये ग्रुप बनाते हैं। कैसे ग्रुप बनाते हैं? ये ग्रुप बनाता है तो हमें क्या करना है, इसके ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई करना है। अच्छा, मैंने अभी लास्ट जो अपने दो ग्रुप्स किए, मॉड्यूलर अरिथमेटिक ग्रुप और यूनिटरी ग्रुप, उससे हमने कैलिस टेबल बनाया। इसका कैलिस टेबल बनाना इंपॉसिबल है मैट्रिसेस के केस में। सो हम इसके ना जब प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। अब ये देखते हैं कैसे ग्रुप बनाता है, लेट करते हैं हम। इट मीन सबसे पहले प्रॉपर्टी ग्रुप बनाने के लिए क्या चाहिए? प्लेयर प्रॉपर्टी। तो G1 हमारे पास प्लेयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। ऐसा कहते हैं ए और बी ग्रुप के दो एलिमेंट्स उठा लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई करा के इन पे बाइनरी ऑपरेशन से याद रखना हमेशा, जो सिंगुलर ग्रुप है ना, विद रिस्पेक्ट टू ये इसमें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करें। मतलब बाइनरी ऑपरेशन में कौन सा ले रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन। हमें चाहिए रखना कि जब भी कोई नॉन एम्प्टी सेट दे तो उसके ऊपर जो सा बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाएगा ना, उसको बहुत ज्यादा फोकस करना है। वो बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि दूसरी हवाओं में ना हो। तो यहाँ पे हमने दो मैट्रिसेस लेंगे जो कि नॉन सिंगुलर हों और उन पर मल्टीप्लिकेशन लगा के देखते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो लेट कर लेते हैं, हमारा ए मैट्रिक्स है वो ये ए बी सी डी, और दूसरा हमारा जो ये वाला है ना ग्रुप, वो है हमारा लेट से WXYZ। और इन दोनों में हमारे पास कंडीशन ये है कि ए बी माइनस बी सी भी नॉन एम्प्टी है, और WZ माइनस YX वो भी नॉन एम्प्टी है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। मतलब ए बी सी डी को मल्टीप्लाई करा रहे हैं WYXZ से। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती होगी, ए एक्स प्लस सॉरी ए डब्ल्यू प्लस बी वाई। तो ए डब्ल्यू प्लस बी वाई, सो ए डब्ल्यू प्लस बी, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे। सो ए एक्स प्लस बी जी। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा। तो सी डब्ल्यू प्लस डी वाई, और यहाँ आएगा सी एक्स प्लस डी एक्स। ये आगे मैट्रिक्स, इसमें चेक करते हैं नॉन मैट्रिक्स 2 by 2 का मैट्रिक्स में मिल गया मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब इन दोनों का जो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए, तो ये हमारे ग्रुप के एलिमेंट से बिलोंग करेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे इससे, और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे ए सी प्लस बी जी को डब्ल्यू प्लस डी। अब ये भी नॉन जीरो क्वांटिटी, दोनों नॉन जीरो थे ना, तो इसको इस ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी, तो सारा कुछ नॉन जीरो को क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने के बाद, उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको नॉन जीरो क्वांटिटी मिलेगी। सो इट मीन्स इन शॉर्ट क्या हो रहा है, नॉन जीरो, हाँ क्वांटिटी को हमने नॉन जीरो क्वांटिटी है, मतलब नॉन जीरो क्वांटिटी को माइनस करेंगे नॉन जीरो क्वांटिटी, तो हम कह मिलेगा नॉन जीरो क्वांटिटी। तो ये क्योंकि नॉन जीरो क्वांटिटी मिल गई है, दैट इज वाई के जो हमारे ए और बी है ना, वो बिलोंग करके ग्रुप से। इट मीन्स फॉर ऑल, सॉरी ऑल, इट मीन्स कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, होल्ड्स। ठीक है, चलो अब आज दूसरी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, G2 विच इज एसोसिएटिविटी। हमेशा याद रखना कि इन मैट्रिसेस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड, तो हमें चेक करने की जरूरत है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स बिकॉज इन मैट्रिसेस, बिकॉज मैट्रिसेस आर ऑलवेज एसोसिएटिव। बहुत सिंपल सा रीजन है, और ऑलवेज सेटिस्फाई, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, और ऑलवेज एसोसिएटिव। क्योंकि मैट्रिसेस हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को होते हैं, उसको चेक करने की जरूरत है। अब G2 आ जाता है, हमारे पास G3 आ जाता है विच इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी इन केस ऑफ एडिशन कौन सी होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिसेस वो ये होता है। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारा ए से मान लेते हैं, ए मैट्रिक्स से सी डी, तो हमें क्या मिलेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 1, गेलो आगे हमारे पास यही एलिमेंट आ जाएगा सी डी। और ये सेम है, अगर मैं ए बी सी डी को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करूँ तब भी सेम है। तो इट मीन्स कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, दैट इज वाई ये जो आई है ना मैंने लिया है, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट में ग्रुप में बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू ओवर जी। अब हमारे पास G4 है, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, विच इज कॉल्ड इनवर्स। तो अब याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अगर आप लोगों को आई होप के मैट्रिसेस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, अगर नहीं मालूम तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी उस पर हमारी वीडियो है, वो जाकर देख लेना तो समझ आ जाएगी। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है कि किस तरह मैट्रिसेस के बारे में सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन उसमें है। सो ये हमारे पास इनवर्स है, तो किस तरह फाइंड करेंगे, ए इनवर्स ले लेते हैं, जल्दी से एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए ले लेते हैं। ए था हमारे पास ए बी सी डी, तो इसका इनवर्स देखते हैं ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ए इनवर्स किस तरह फॉर्म का होगा। सो ए डी, ए आएगा यहाँ पे डी ए, और अच्छा तो खुला करके लिख देते हैं डी ए, इसकी जगह प्लेस, इन दोनों की जगह प्लेस कर दिया, इनके साइन रिप्लेस कर दिए। सो माइनस बी माइनस सी, और डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट से। उनका डिटर्मिनेंट क्या आता है भैया,
एग्जैक्टली ए डी माइनस बी सी, इसको भी ए डी माइनस बी सी से, इसको भी ए डी माइनस बी सी से कर देंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे माइनस माइनस बी सी। आ गया। अब ये याद रखना हमेशा, क्योंकि ये हमने डिवाइड किया है इनको, अच्छा इसको इससे कर देंगे, ये भी नॉन जीरो, किसी भी नंबर को डिवाइड करो किसी नॉन जीरो क्वांटिटी से तो हमेशा नॉन जीरो ही आएगा आंसर, उसको माइनस कर देंगे एक नॉन जीरो क्वांटिटी से, और सिमिलरली ये सब कुछ, तो इन सब का आंसर हमेशा नॉन जीरो ही आएगा। तो इट मीन्स कि ए इनवर्स भी बिलोंग कर रहे हैं मेरे ग्रुप से। इट मीन्स कि क्योंकि इसने मेरे चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया है, दैट इज वाई नॉन नॉन सिंगुलर 2 by 2 सिंगुलर मैट्रिसेस इज अ ग्रुप। किस तरह बना ग्रुप? इज अ ग्रुप बिकॉज इट सेटिस्फाई ऑल प्रॉपर्टीज। अब एक और बात याद रखना, हमेशा याद रखना कि अब आपको आपके जहन में आ रही होगी कि क्योंकि हम पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करा लें विच इज अक्यूमुलेटिविटी, मतलब कि अबिलियन ग्रुप भी तो हो सकता है। हमेशा याद रखना G5 के बारे में कि मैट्रिसेस डू नॉट होल्ड क्यूमुलेटिविटी। इसका मतलब है कि अगर कभी भी मैट्रिसेस का कोई भी ग्रुप है, मैंने 2 by 2 का लिया, अगर आपको 2 by 3 का आ जाए या 3 by 3 का आ जाए, कोई भी ग्रुप आ जाए, हमेशा याद रखना कि मैट्रिसेस के ग्रुप, मैट्रिसेस में इन जनरल भी क्यूमुलेटिविटी नहीं होल्ड करती। कब मैट्रिसेस क्यूमुलेटिव नहीं होते, एसोसिएटिव हमेशा होते हैं। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी मैट्रिसेस का ग्रुप नॉन अबिलियन ही होता है। तो मैट्रिसेस का ग्रुप आर ऑलवेज नॉन अबिलियन, लिख देते यहाँ पे हैशटैग मैट्रिसेस ग्रुप आर ऑलवेज नॉन अबिलियन, ग्रुप आर ऑलवेज नॉन अबिलियन, नॉन अबिलियन लिख देते हैं, चलो नॉन अबिलियन। क्यों नॉन अबिलियन होंगे उसका रीजन यही है जो मैंने बताया, ठीक है। हमेशा याद रखना। आज का लास्ट ग्रुप है विच इज कॉल्ड, तो यहाँ nth रूट ऑफ यूनिटी ग्रुप, ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ग्रुप है, nth रूट ऑफ यूनिटी ग्रुप। अच्छा याद है ना लास्ट वीडियो में किया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ग्रुप, इसी तरह फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ग्रुप, तो वो दोनों इसी के अंदर से निकलते हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी के अंदर से थर्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकलता है और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो वो लोग भी अलग अलग आते हैं। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वाला ग्रुप कितना होता है वो मैंने करवाया था, विच इज ये था +-1 और +-i। ये फोर्थ रूट वाला यूनिटी का ग्रुप था, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ग्रुप था +-1 नहीं था 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और इसमें एक कंडीशन था कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों जो थे इसी के ग्रुप, इसी के अंदर से निकलते, इसी के टाइप्स थी। अब हम इसके पूरी क्लास करेंगे, मतलब किस तरह बनते हैं। तो याद रखना कि जो nth रूट ऑफ यूनिटी का ग्रुप होता है ना, उसको CN कहते हैं, विच इज ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी ग्रुप। ये सारे यूनिटी का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ फिक्स्ड पॉजिटिव। इसमें फिक्स्ड इंटीजर आता है, फिक्स्ड इंटीजर। इंटीजर कौन सा? n, कोई भी ले लो इंटीजर, इंटीजर का भी n नहीं आएगा। तो इसका किस तरह बनता है, इसमें एक फॉर्मूला लगता है ck सच दैट ck इज इक्वल टू e पावर 2k n पाई ओवर n। यहाँ पर 2 पाई और पाई आना, यहाँ पे 2k पाई i ओवर n। फिर जो k है ना वो हमारा बिलोंग करते हैं 0 1 2 और ऑन टिल n-1 तक। तो ये हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ग्रुप है। अगर ये जो ग्रुप है ना, ये जो nth रूट ऑफ यूनिटी का ग्रुप है, सॉरी, ये ना ग्रुप बनाता है। ये सेट है, सेट मैंने लिखा है, ये ना ग्रुप है। इट मीन्स इसमें ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह करते हैं, पहले क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। इस तरह करते हैं कि हम लेते हैं ग्रुप के दो एलिमेंट्स, लेट से मैं ले लेती हूँ C2 और C3। इन पर अच्छा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। और याद रखना जो मैंने क्यूब रूट यूनिटी में भी और फोर्थ रूट यूनिटी में, इसमें हमेशा हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला यूज करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। देखिए तो फेमस ग्रुप है, इन्हें बहुत अच्छे तरीके से अगर आप कर लो ना, तो मैं समझती हूँ आप आधे सर पेपर, मतलब आपको ग्रुप थ्योरी की ना जो कोर बात है ना, सारी बात आपको समझ आ जाएगी। मतलब ग्रुप थ्योरी असल में है क्या, किस तरह मतलब सब कुछ समझ आ जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट ग्रुप। दो ग्रुप से मैंने एलिमेंट उठा लिए, इनको बिलोंग कराते हैं जी से, तो उठाते हैं दो। C2 में क्या होगा, यहाँ मैं 2 डाल दूँ तो 2 × 2 पाई 4 पाई i ओवर n हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा मेरे पास 4 पाई, हाँ 4 पाई i ओवर n। एक ग्रुप में ये हो जाएगा। और C3 तो इट मीन्स के की जगह 3 डाल दो, तो 3 2 × 3 पाई, तो इसमें 2 × 3 में 6 बना, 6 पाई i ओवर n। सो आई गेट 6 पाई i ओवर n। सो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो सकती है, 2 पाई i प्लस 6 पाई i, 6 पाई आना है यहाँ पे, पाई सॉरी मैंने n लिख दिया, एक सेकंड मेरा रेजर जो है वो गायब हो चुका है, ये रहा पाई ओवर n। सो यहाँ पे 6 पाई ओवर n। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया, वो गेट 10 पाई i ओवर n, जो कि बिलोंग कर रहा है, जो कि है C5। देखो किस तरह, अगर 2 की जगह 5 डाल दूं तो उसके एक जगह 5 डालूं, 2 × 5 वी गेट 10 पाई i ओवर n विच इज ऑल्सो ग्रुप एलिमेंट। तो जब मैंने दो ग्रुप के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, उन पर बाइनरी ऑपरेशन लगाया, मुझे ग्रुप का एक एलिमेंट मिल गया। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, क्लोजर प्रॉपर्टी
होल्ड्स। अच्छा C2 को चेक करते हैं। इट मीन्स के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरह ग्रुप के 3 एलिमेंट्स हैं, C1 ले लेते हैं, C2 ले लेते हैं और C2 3 और इस तरह लेते हैं C5 ले लो। ठीक है, ये ग्रुप आई मीन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या बनता है। तो C2 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैं C3 को करूंगी C5 के साथ और इन दी एंड उसको बात करूंगी C3 के बाद, देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो C2 हो गया हमारे पास, पहले मैं इज इक्वल लिख लूं, C2 होगा हमारे पास 4 पाई आई ओवर एन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे C3 हमारे पास आ जाएगा 6 पाई आई ओवर एन और डॉट करेंगे 10 पाई आई ओवर एन। तो ये लो अभी पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ हमारे पास आ जाएगा वी गेट 16 पाई आई ओवर एन। उसके बाद यहाँ से आगे दोबारा खोल लेते हैं 16 पाई आई ओवर एन। सो डॉट कर लो, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 पाई आई ओवर एन डॉट, ओके देन वी गेट 6 पाई आई आई पाई ओवर एन। देन अब देखो ये, तो ये देखो ये हमारे पास बन गया क्योंकि ओवरराइड, तो इट मीन्स कि हमने क्या कर लिया C2 डॉट C3, ओके C डॉट 3 डॉट C5, तो यहाँ पे 10 आना था। ठीक है, ये लो हो गया। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई, 3 होल्ड्स। इस तरह यहाँ से चले थे और ये देखो इस तरह किया, बल्कि अगर आप इसको ना भी इस तरह के बंद करो ना तब भी हो जाता है। देखो 6 पाई आई प्लस कर लो 10 पाई आई ओवर एन और इन दी एंड देखो इसको आप आगे पीछे कर दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको मैंने इसको अलग फिर से कर लिया। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हुई सेटिस्फाई। अब आ जाओ तो तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी वाली होती है, इट मीन्स का आइडेंटिटी करना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है बिकॉज C3 ले लेते हैं, बिकॉज C0 इज इक्वल टू 2 into 0, तो हमारे पास E0 आ गया और E0 हमारे पास 1 होता है। इट मीन्स कि C0 बिलोंग कर रहा है मेरे ग्रुप से, दैट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड बिकॉज C0 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा C2 से, मीन्स C0 को डॉट करते हैं हम, हमारे 2 में क्या आता है 4 पाई आई ओवर एन, तो करूंगी तो हमेशा मेरे पास C2 ही आएगा, चाहे इस साइड से कर लो। इट मीन्स 0 मेरे ग्रुप, तो इट मीन्स आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड्स। होल्ड्स आखिरी की जाती है विच इज कॉल्ड इनवर्स। इनवर्स चेक करते हैं किस तरह आएगा। अच्छा ठीक है, अगर फॉर ईच के सी के हमारे पास क्या होगा 2 के पाई आई ओवर एन, है ना। इसी तरह वो मेरा बिलोंग करता है ग्रुप से। ठीक, इसी तरह अगर मैं n माइनस के ले लूँ तो कितना आएगा 2, एक सेकंड मेरा ब्रेजर घूम चुका है यहाँ पे, हाँ 2 के n माइनस के आएगा यहाँ पे, n माइनस के पाई आई ओवर एन। तो ये मैंने 2 ग्रुप से लिखे, ये दोनों मेरे बिलोंग करते हैं ना CN से। CN मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी ग्रुप के 2 एलिमेंट्स मैंने ले लिए। अब इनको आपस में जरा मैं मल्टीप्लाई करूँ तो देखो क्या बनता है। सी के को मल्टीप्लाई करो CN के n माइनस के से, तो क्या होता है, तो सी के पाई आई ओवर एन डॉट ई सी एन माइनस के पाई आई ओवर एन। इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, पावर ऐड होगी, इधर आगे ऊपर चलते हैं। सो इट मीन्स पावर होंगी एट सी के पाई आई ओवर एन प्लस 2n पाई आई ओवर एन और माइनस 2 के। अच्छा मैंने अलग अलग कर रही हूँ, आई होप को समझ आ रही है किस तरह कर रही हूँ। ठीक है, आई एन ये सारा कुछ है। अब इन सब में देखो अगर गौर से तो n बेसिस में सेम है, तो कर लेते हैं n बेसिस में सेम है, तो इन सबको कर लेंगे ऐड। अब ये n n से कटा तो क्या बचा, तो n रहने दो भी, यहाँ पे हम इकट्ठा कर रहे हैं इसको हानि में। 2 के पाई n ओवर n, तो ये देखो ये इससे कटा, यहाँ बचा 2 पाई n आई ओवर n। अब n n से कटा तो देखो क्या बनता है, इट मीन्स 2 पाई आई आया यहाँ पे, 2 पाई आई, पाई आना था यहाँ पे, पाई आई। अब 2 पाई क्या होगा हमारे पास, cos 2 पाई प्लस आई साइन पाई, 2 पाई सॉरी साइन 2 पाई। तो याद है ना cos 2 पाई क्या होता है 1, साइन 2 पाई क्या होता है 0 आई, इट मीन्स 1 आ गया, विच इज आइडेंटिटी इन दोनों को। तो इनवर्स उसको मल्टीप्लाई इनवर्स, इट मीन्स कि इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू ओवर ग्रुप। तो देखो हमने ग्रुप के 2 एलिमेंट उठाए, उसको हमने उसके इनवर्स से जब मल्टीप्लाई किया तो हमें आइडेंटिटी मिल गई। इट मीन्स कि सी के और सी एन माइनस के आर इनवर्सेस। इट मीन्स दैट सी के एंड एन माइनस के आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। इनवर्स निकल आए एच इधर। ठीक है, अब आज जरा इसका चेक करते हैं आखिरी प्रॉपर्टी विच इज अक्यूमुलेटिव, क्या ये क्यूमुलेटिव होते हैं या नहीं, अभी देख लेते हैं। इस तरह करते हैं, क्या ये बिलियन ग्रुप भी है कि नहीं चेक करते हैं। अगर सी के ले ले और सी के डैश ले ले, ये दोनों बिलोंग करते हैं सी एन से, तो मतलब सी के वाला ग्रुप कैसा आएगा E2 के पाई आई ओवर एन, और ये आएगा हमारे पास ओके 2 के डैश पाई आई ओवर एन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये वो है कि नहीं। अब दोनों बेसिस से मैं पावर को ऐड कर देते हैं, 2 के पाई आई
प्लस 2k डैश पाई आई ओवर एन। तो हम इसको जरा आगे पीछे कर सकते हैं, 2k पाई आई प्लस 2k पाई आई ओवर होल एन। तो अब इसको अलग अलग भी कर सकते हैं हम, 2k डैश पाई आई डैश 2k पाई आई ओवर एन। तो अगर आप लोग देखो गौर से, तो हमने क्या किया, यहाँ से इसका कर लेते हैं ck डॉट ck डैश। तो ये देखो ck डैश ck, तो हो गया ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो इट मीन्स के हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ग्रुप है, वो हमारे पास बिलियन है। तो इट इज एन बिलियन ग्रुप, बिल्डिंग ग्रुप ऐसे। सो दिस इज ऑल। आई होप अगर आपको कुछ भी सीखने का मौका मिले तो सब्सक्राइब बटन को हिट करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शेयर करें।